Hello students, I am Dr.Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। आज जिस कविता को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिचर्ड कोरी। कवि है एडविन एर्लॉन्गटन रॉबिन्सन। E.A. रॉबिन्सन द्वारा लिखित रिचर्ड कोरी इस पोएम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाहरी दुनिया में खुश दिखने वाला व्यक्ति अपने भीतरी दुनिया में किस प्रकार से अपने आप को संजोए होता है। पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को E.A. रॉबिन्सन ने इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। जब आम लोगों को लगता है कि पैसा बहुत कुछ है और पैसे के द्वारा ही खुश हुआ जा सकता है, पर E.A. रॉबिन्सन इस कविता के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पैसा बहुत कुछ तो हो सकता है पर सब कुछ नहीं हो सकता। रिचर्ड कोरी के कैरेक्टर को पढ़ने के बाद में जिंदगी के बहुत सारे मायने हमें समझ में आने लगेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट E.A. रॉबिन्सन वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। Edwin Arlington Robinson, born in 1869 and died in 1935, was an acclaimed American poet. एक जाने माने अमेरिकन पोएट है एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन। His life provided him with enough material to write poems which had dark pessimism about them. जिंदगी के बहुत सारे अनुभवों ने, हालातों ने रॉबिन्सन को लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल दे दिया and talked about failure and inevitability of change. वो अपनी जिंदगी की ऑप्टिमिस्टिक बातों को छोड़कर पेसिमिस्टिक चेहरे को दिखाना चाहते हैं। नाकामयाबी और चेंजेस, आने वाले बदलाव कैसे अविभाज्य अंग है हमारे जीवन का, उसको बताने की कोशिश रिचर्ड कोरी इस माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से रॉबिन्सन करना चाहते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज पोएम्स वर फेल्यूर्स एंड देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ कंपैशन एंड आयरनी इन द वे ऑफ पोर्ट्रेट देम। E.A. रॉबिन्सन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने जो भी कविताएं लिखी है उस कविता में नाकामयाबी को उन्होंने अपना विषय बनाया है और एक प्रकार की दयनीय अवस्था, एक प्रकार की दयाभाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति और विरोधाभास को दर्शाने का काम उन्होंने किया है। जब भी वो किसी चरित्र का चित्रण किसी कविता के माध्यम से करते हैं तो नाकामयाबी को सामने रखते हैं। Robinson is most remembered for his Talibri town's poems, named after the town that provided the setting for his poems and links his poems with small town in New England. टिलबरी जो छोटा सा गांव है वही से उसी सेटिंग पर ये सारी कविताएं लिखी गई है और ये रॉबिन्सन अपने इसी खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। He won the Pulitzer Prize for Poetry on 3 occasions. 3 बार पुलित्जर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 4 times. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस कवि को 3 बार पुलित्जर पुरस्कार मिला हो और 4 बार नोबेल प्राइज के लिए उनका नॉमिनेशन हुआ हो, कितने महान कवि ये रॉबिन्सन रहे होंगे। रिचर्ड कोरी इज अ नैरेटिव पोएम written from the point of view of a common people. आम लोगों के एंगल से, आम लोगों के दृष्टिकोण से इस कविता को लिखा गया है। Who place public figures on a pedestal and make assumptions about their seemingly reached lives. आम लोगों की धारणाएं हैं, किसी खास व्यक्ति को अपने सामने मॉडल के रूप में रखते हैं और सारे अंदाज उसी के हिसाब से लगाना शुरू कर देते हैं। बाहरी उसके वेशभूषा को, दिखावट को देखकर ही लोगों को ऐसा लगता है कि इनके जैसा ही हमने बनना चाहिए। द पीपल ऑफ द टाउन एडमायर्ड रिचर्ड कोरी। ये रिचर्ड कोरी नामक एक व्यक्ति की कहानी है। जब लोग, सारे गांव के लोग उनकी तारीफ करते थे, so much that they wished they could trade places with him and be just like him.
रिचर्ड कोरी को देखने के बाद में हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि हमने रिचर्ड कोरी की तरह ही बनना चाहिए, होना चाहिए। हर एक के व्यक्ति के मन में एक जेलसी होती थी उनको देखकर। द पोएम शोज हाउ कॉमन पीपल बिलीव दैट वेल्थ, लुक्स एंड फेम आर व्हाट अ पर्सन नीड्स टू बी हैप्पी। आम लोगों की धारणाओं को रिचर्ड कोरी इस कविता के माध्यम से रॉबिन्सन बताना चाहते हैं। लोगों को खुश होने के लिए क्या चाहिए? अमाप धन संपत्ति, पैसा चाहिए, अच्छा दिखावा चाहिए ताकि हम दिखने में हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, और अगर थोड़ी बहुत कीर्ति हमारे हिस्से में आ गई, नाम आ गया, तो हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं, सबसे खुश इंसान हैं। द आयरनी एट द एंड ऑफ द पोएम ओपन्स अवर आइज। पर विरोधाभास इस कविता के अंत में हमें पता चलता है। जब कविता खत्म हो जाती है तो बाहरी दिखने वाले ये आडंबर कितने बेबुनियाद है और मीनिंगलेस है, ये हमें समझ में आता है और हमारी आंखें खोलने का काम ये कविता करती है। टू द फैक्ट दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यही बात, जो चमकता है वो हर कुछ चीज़ सोना नहीं होती। इसी बात को इस कविता में बताने की कोशिश की गई है। ये कुछ चेहरे हम आपको बता रहे हैं। इनका कविता से डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, पर हम अपनी बात को समझाने के लिए आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत हॉलीवुड हीरोइंस मार्लिन मनरो है। मार्लिन मनरो दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइंस होने के बावजूद भी, उनका इतना रुतबा, इतना दबदबा, इतना पैसा होने के बावजूद भी मार्लिन मनरो ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर लिया। दूसरा एक बेहतरीन चेहरा भारतीय हिंदी सिनेमा का है, दिव्या भारती। 1980-90 के दशक में सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाले और आश्चर्यचकित कर देने वाले चेहरे का नाम था दिव्या भारती। पर दिव्या भारती ने भी अपनी बहुत कम उम्र में ही सुसाइड कर लिया। तीसरा एक चेहरा आपसे अनजाना नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। इतना सब ग्लैमर आजू बाजू में रहने के बावजूद, कामयाबी के शिखर पर रहने के बावजूद, पैसा सब कुछ इनके पास रहने के बावजूद भी सुसाइड क्यों करने पड़े? इन सवालों को आम आदमी भी जानने की कोशिश करता है। इसलिए बाहरी दुनिया में दिखने वाले चमचमाते ये चेहरे किस गर्दिश में खो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल ये चेहरे अपने पीछे छोड़ गए हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट सवालों का पीछा करेंगे इस कविता के माध्यम से। वाई डू यू थिंक दैट रिचर्ड कोरी किल्ड हिमसेल्फ? इस कविता का अंत क्या होता है और रिचर्ड कोरी अपने आप को क्यों गोली मार देता है? ये सवाल तो आपको पूछा जाएगा। वाई डू यू थिंक इज एनकम्पास इन द पोएम्स यूज ऑफ वी? और इस कविता में वी शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं रॉबिन्सन? इसका भी जवाब हमें ढूंढना है। व्हाट्स अप विथ ऑल ऑफ द किंगली मेटाफर्स इन द पोएम? इस कविता में जो किंगली मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है उसका क्यों यूज E.A. रॉबिन्सन करते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। व्हाई डू यू थिंक दैट द पोएम एंड्स सो अब्रप्टली विथ रिचर्ड कोरीज डेथ? कविता कुछ अब्रप्टली शुरू होती है और अचानक खत्म हो जाती है। ये कविता क्यों रिचर्ड कोरी की मौत के साथ खत्म हो जाती है और आगे ये रॉबिन्सन इस कविता को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? ये सवाल भी हमें जानना है। What distinctions does the poem make between our interior and exterior lives? हमारी बाहर की जिंदगी और हमारी अंदर की जिंदगी, ये जो द्वंद्व चल रहा है, इसमें क्या फर्क है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कविता यहाँ से शुरू होती है। Whenever Richard Cory went downtown, जब भी रिचार्ड कोरी गांव के रस्तों से घूमने के लिए निकलते थे, we people on the pavement looked at him. यहाँ फिर से रॉबिन्सन ने we people कहा है। जब भी वो निकलते थे, हम लोगों ने पेवमेंट पर, फुटपाथ पर हमेशा घूरते थे, देखते रहते थे। He was a gentleman from the soul to crown. सर से लेके पाँव तक वो पूरी तरह से जेंटलमैन लगते थे। क्लीन, फेवर्ड एंड इम्पेयरली स्लिम, मैजेस्टिक पर्सनालिटी। देखने के बाद ही अंदाजा हो जाता था कि इनके जैसा सुखी व्यक्ति, इनके जैसा भारदस्त व्यक्ति, इनके जैसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एंड ही वॉज ऑलवेज क्वाइटली एरीड। ड्रेस उनके देखने के बाद में लगता था कि टाई कोट में हमेशा रहने वाला ये व्यक्ति सुखी होगा ही। एंड ही वॉज ऑलवेज ह्यूमन व्हेन ही टॉक्ड। और जब भी वो लोगों से बात करते थे,
मधुर व्यक्ति का व्यक्तित्व परिचित होता था, बट स्टिल ही फ्लिटर्स pulses when he said good morning and he glittered when he walked. जब भी वो गुड मॉर्निंग विश करते थे, दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती थी. एंड ही ग्लिटर्ड व्हेन ही वॉकड, और शाइन करते थे, पर्सनालिटी चमकती थी उनकी जब भी वो रास्ते पर चलते थे. एक प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे. खूबसूरत चेहरा, अच्छी कदकाठी, देखने में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति दूसरों के ऊपर छाप छोड़ जाए, एक ही नज़र में लोगों को उनसे प्यार हो जाए. इतने हैंडसम व्यक्ति रिचार्ड कोरी का वर्णन इस कविता में E.A. रॉबिन्सन करते हैं. एंड ही वॉज रिच, पैसा भी है, लुक भी है, दिखने में हैंडसम है, पैसा बहुत है. यस, रिचर दैन द किंग, अमीर, राजाओं से भी ज्यादा अमीर. एक इंसान को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए. एंड एडमिरेबली स्कूल्ड इन एवरी ग्रेस, हर एक व्यक्तित्व के अंदाज से इस बात का अंदाजा तो हो जाता था कि शायद हर एक एंगल से ग्रेसफुल वर्णन उनका दिखाई देता है. इन फाइन वी थॉट ही वॉज एवरीथिंग. शॉर्ट में कहा जाए तो एक परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी थे रिचार्ड कोरी. टू मेक हिज विश दैट वी वेर इन हिज प्लेस. और इन व्यक्तियों को देखने के बाद में हमें ऐसा लगता था कि हमने इनकी जगह पर होना चाहिए था. इतना आकर्षक व्यक्तित्व. सो ऑन वन वर्कड एंड वेटेड फॉर द लाइट. एक बार फिर वो घड़ी आती है. एंड वेंट विदाउट द मीट, फिर उन्होंने खाना नहीं खाया. एंड कर्स द ब्रेड, फिर जो रोटी उनके हिस्से में आई थी उसको भी उसने नकार दिया. एंड रिचार्ड कोरी वन काम समझ नाइट, किसी से बात नहीं की, थोड़ा सा रोशनी का इंतजार किया. एंड वेंट विदाउट मीट, खाना भी नहीं खाया, कुछ पसंदीदा पदार्थ भी नहीं खाए. एंड कर्स ब्रेड, और ब्रेड की तरफ घृणा से देखते हुए रिचार्ड कोरी ने एक समर की नाइट में, धूपकाले की शाम में, वेंट होम, घर चले गए. एंड पुट अ बुलेट थ्रू हिज हेड, और अपने आप को गोली मार दी और सुसाइड कर लिया. पोएम यहाँ खत्म हो जाती है. बहुत अनसुलझे सवाल ये कविता आपके लिए छोड़कर जाती है. अलेक्जेंडर द ग्रेट सारी दुनिया को जीतने के मंसूबे से निकले तो थे, पर जब रास्ते में ही 32 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है, तो आखिरी इच्छा उन्होंने जाहिर की थी कि जब भी मेरी मैयत निकले, जब भी मेरा जनाजा निकले, तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना और लोगों को देखने देना कि अलेक्जेंडर दुनिया का सम्राट बनने के लिए आए तो थे, दुनिया को जीतने का ख्वाब पूरा तो किया था, पर जाते समय दोनों हाथ खाली थे. रिचार्ड कोरी की मौत बहुत सारे सवाल हमारे लिए छोड़कर जाती है. हम अपनी पर्सनल जिंदगी में इन सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and let us hope that this discussion will help you to understand what does E.A. Robinson wants to convey about the practical life. Thank you very much.